सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर में बकरी पालने के बारे में, यानी कि इस्लाम में बकरी पालना कैसा है और बकरी पालने के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए अगर आप भी घर में बकरी पालने का शौक रखते हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरियां जन्नती जानवरों में से एक जानवर है और बकरियां पालना हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने घरों में बकरियां पालो, उनकी इज्जत करो, उन पर से मिट्टी झाड़ो क्योंकि यह जन्नती जानवर है। हदीस शरीफ में आता है कि बकरियां बाइस बरकत वाला जानवर है। बकरी एक ऐसा बाबरकत जानवर है कि अगर अल्लाह का फजलो करम हो जाए तो बकरी पालने से चंद दिनों में ही इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाए और उनकी ज़िंदगी आबाद हो जाए। आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा कि उनके पास में पहले कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक दो बकरियां पालकर अपना काम शुरू किया और अल्लाह के फजलो करम से उनके कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि आज उनके पास में सब कुछ है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों को बाइस बरकत वाला जानवर फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के घर में एक बकरी भी दूध देती है तो वो बकरी उस घर में बरकत का बाइस बनती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जितने भी अंबियाई किराम इस दुनिया में भेजे हैं उनमें से हर एक ने इस दुनिया में बकरियां चराई हैं और बकरियां अपने घरों में पाली हैं। उलमाए किराम फरमाती हैं कि अंबियाई किराम के बकरियां चराने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। अंबियाई किराम से बकरियां चरवाने के पीछे भी अल्लाह ताला की हिकमत रही है। अल्लाह ने अंबिया किराम को इस काम से गुजारा जिसकी वजह से इनमें बहुत सारी खसूसियात पैदा हो गई जो कि एक पैगंबर एक नबी में होनी लाजमी चाहिए। जैसे कि एक नबी पूरी कौम की रहनुमाई करता है, यानी कि पूरी कौम का लीडर होता है। उनके लिए उल्टे रास्तों पर चल रहे लोगों को सीधे रास्तों पर लाना बहुत मुश्किल काम है। आपको मालूम है कि इतना मुश्किल काम बगैर किसी ट्रेनिंग के नहीं हो सकता है। इसी वजह से अल्लाह ताला तमाम अंबियाई किराम को यह ट्रेनिंग दी, उनसे बकरियां चरवाई ताकि सीधे रास्तों पर लाने में उनको आसानी हो। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि जो हर नबी में होती है वो है सब्र और उम्मत का गम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत से पहले बकरियां चराया करते थे। एक दिन आपकी बकरियों में से एक बकरी झुंड में से अलग हो गई और कहीं पर खो गई। यह देखकर आप बहुत परेशान हुए और पूरे जंगल में इधर उधर उस बकरी को ढूंढने लगे। आप उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में दूर तक निकल गए। इससे आपके पाँव में छाले पड़ गई, आपके पैर जख्मी हो गए। अब वो बकरी जो झुंड से अलग हुई थी वो थक हार कर एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई। इतने में वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गई और आपको वो बकरी मिल गई। आपने उस बकरी पर अपना हाथ फेरा, उसकी गर्दन को झाड़ा और उसकी पुश्त पर अपना हाथ फेरने लगे। यानी कि आपको उस बकरी ने इतना ज़्यादा परेशान किया, फिर भी आपने उस बकरी पर गुस्सा या कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि माँ की ममता की तरह उससे मोहब्बत करने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर नबी ने इस दुनिया में चरवाह बनकर बकरियां चराई हैं। तो इस पर सहाबाई किराम रजी अल्लाह तआला अन्हों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? तो आपने फरमाया कि हाँ, मैंने भी चंद पैसों के एवज में मक्का के लोगों की बकरियां चराई हैं। यह रिवायत बुखारी शरीफ की है। तो इससे मालूम चलता है कि बकरियां चराना और पालना हमारे नबियों की एक अहम सुन्नत है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों को बाइस बरकत वाला जानवर फरमाया है। उम्मे हनी रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बकरियां पाला करो, इसलिए कि अल्लाह ने इनमें बहुत बरकत रखी है। इसी तरह से एक दूसरी हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट अपने मालिकों के लिए कुव्वत की चीज़ है और बकरियां बाइस बरकत है, और अल्लाह ने घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक के लिए भलाई बांधी है। तो प्यारे दोस्तों, इन हदीस शरीफ से हमें मालूम चलता है कि जिस घर के अंदर बकरी पाली जाए तो वो घर बरकत का बाइस बनता है, और जिस चीज़ को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत का बाइस फरमा दिया तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उस चीज़ में बरकत ना हो। उस चीज़ में इतनी ज़्यादा बरकत होगी कि जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं।
ये अल्लाह ताला की शानी है कि वो अपने बंदों को अपनी नेमतों के जरिए से माला माल करना चाहता है। एक और हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारों को बकरियां पालने का, मोहताज लोगों को मुर्गियां पालने का हुक्म दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मालदार बकरियां पालते हैं तो अल्लाह पाक उस पूरी बस्ती को आबाद करने का हुक्म दे देता है। और यही नहीं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से जानवर ऐसे हैं जो बाइस बरकत है, उनसे आपको खूब फायदा होगा और जो तुम्हारे बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे जानवरों को तुम अपने घर में रखो और उनको पालो। इसीलिए उलमाए किराम कहते हैं कि घर में कबूतर, मुर्गे और बकरियां पाला करो, इनमें खूब बरकत है और जिनके बच्चे इनसे खेलते रहेंगे और आपके बच्चों पर उनका कोई असर नहीं होगा। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर में भेड़ बकरियों को पालेगा, अल्लाह ताला उसकी रोजी में खूब बरकत अता करेगा और उसके तमाम घर वालों की रोजी को भी बढ़ा देगा। और अगर कोई शख्स 2 भेड़ें या 2 बकरियां पालेगा तो अल्लाह ताला उन दोनों में खूब बरकत अता फरमाएगा, उनके घर वालों की खूब रोजी बढ़ेगी और उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी जाएंगी। इसी तरह से रिवायतों में है कि जिस घर में एक बकरी दूध देने वाली होती है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते हर रोज उस घर में रहने वाले लोगों के लिए कहते हैं कि या अल्लाह इनको खूब बरकत दे। यानी कि जिस घर में एक बकरी दूध देने वाली हो उस घर में हर रोज एक फरिश्ता उसको और उसके बच्चों को ये दुआएं देते हैं कि या खुदा इनको खूब बरकत दे और इस घर को आबाद कर दे। दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा जान से फरमाया कि क्या वजह है कि घर में बरकत नहीं है। तो चाचा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बरकत क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध देने वाली बकरी। तो आपने फिर फरमाया कि जिस घर में एक बकरी या गाय दूध देती है उस घर में बकरी या गाय बरकत का बाइस बनती है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में शाम के वक्त में 30 भेड़ें या बकरियां दाखिल होती हैं तो ऐसे घर की निगरानी फिर फरिश्ते करते हैं और ऐसे घर के लिए खैर बरकत के लिए खूब दुआ करते हैं, जिससे उस घर में बरकत होती है और घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला ने भेड़ बकरियों में बहुत बरकत रखी है। अगर आपका हाथ तंग है, आपके घर को गुर्बत ने घेर लिया है, तो आप अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए भेड़ बकरियों को पालना शुरू कर दो। इनसे अल्लाह आपके घर में खूब खैर बरकत होगी और आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके आगे इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। खुदा हाफिज।